हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं चार्टर अधिनियम के बारे में। तो जब हम चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात करना चाहिए, मतलब ये याद रखना चाहिए कि चार्टर अधिनियम कब कब आया था और किस किस समय में आया था। तो इसका याद रखने का एक तरीका है कि सबसे पहले हमको चार्टर अधिनियम सबसे स्टार्टिंग में कब आया था। तो जैसे कि हम लोग जानते थे तो 93 में आया था। तो 1793 के बाद चार्टर अधिनियम को याद रखने का एक तरीका है कि हर एक 20 साल के बाद, जब भी चार्टर अधिनियम आया है तो 20 साल के बाद आया था। 1793 के बाद जो चार्टर अधिनियम आया था 1813 ईस्वी में आया था। उसके बाद जो आया था वो 1833 में आया था। फिर 20 करेंगे तो फिर 1833 में आया था। इसके बाद जो चार्टर अधिनियम आया था 1853 में आया था। 1853 में। तो क्या है कि चार्टर अधिनियम को याद करने का जो तरीका है वो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग का डेट याद रखेंगे, 1793 में आया था। उसके बाद हर एक 20 ईयर्स में ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को डेट पता चल जाएगा कि चार्टर अधिनियम कब कब आया था। अब आइए इससे डिटेल्स में बात करते हैं कि चार्टर अधिनियम अगर आया था 1793 में आया था तो इसके तहत क्या क्या बातें की कही गई थी और क्या क्या हुआ था। अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो यह जो एक्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। और इस एक्ट में क्या हुआ था कि इस एक्ट में कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिया गया था। अब क्या था कि इस कंपनी के तमाम खर्च, जो भी कंपनी अपना तमाम खर्च है किसको देगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। यह है 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट में क्या हुआ था कि कंपनी का जो भारतीय व्यापार, जो 1793 एक्ट में जो एक अधिकार दिया गया था कंपनी को, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब सारी चीज़ों में समाप्त नहीं किया गया था। यहाँ पे नमक, कसैली और चाय, ये तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में समाप्त कर दिया गया था। अब क्या था कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी कंपनी भारत में मतलब व्यापार कर सकती थी। उसका एक साधन था कि लाइसेंस लेकर कोई भी आदमी भारत में व्यापार कर सकता था। दूसरा क्या था कि ईसाई जो भी थे, ईसाई धर्म वाले थे, उनको धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का प्रवेश की इजाज़त दे दी गई थी। मतलब अब ईसाई हमारे भारत में आ सकते हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। आइए बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। तो यह जो अधिनियम लॉर्ड विलियम बेनेट के समय में आया था। और इस एक्ट के से कंपनी के जो समस्त व्यापारिक अधिकार थे, जैसे कि मैंने बात किया पिछले में कि उसमें चाय, कसैली और कुछ पे बाकी हुआ था। तो इसमें क्या कि पूरे जो समस्त व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था कंपनी के। इसी एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी एक्ट से चौथी प्रेसिडेंसी आगरा बनाई गई थी। इसी एक्ट के तहत जो चौथी प्रेसिडेंसी थी वो आगरा बना दी गई थी। और इसी एक्ट से भारतीयों को ऊंची ऊंची नौकरियों में जाने के लिए छूट दे दिया गया। अब धर्म, जाति, वंश और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। और इसी एक्ट से जो है जो प्रथम कानूनी सदस्य, मतलब पहले कोई कानूनी सदस्य नहीं रहता था, तो इसी एक्ट के तहत प्रथम कानूनी तहत मैकाले की नियुक्ति भी की गई थी। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो ये जो चार्टर एक्ट के बारे में है कि यह जो एक्ट है तो किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, जो अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है। इसी एक्ट से यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। और 1853 ईस्वी में प्रथम सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी जानते हैं, इंग्लैंड में हुई थी। और इसी एक्ट से जो है भारत में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान पालिका का गठन किया गया था। तो यहाँ है चार्टर एक्ट के बारे में।